हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि और नवरात्रि के आप सभी को शुभकामनाएं हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक मैं आपके लिए सिर्फ केमिस्ट्री के वीडियो शिक्षा महासागर चैनल पर डालता था, लेकिन आपके लिए नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक खुशखबरी है। अब शिक्षा महासागर यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री के अलावा टेट एग्जाम से रिलेटेड भी जो वीडियो रहेंगे वह डाले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग रहेगी शिक्षा महासागर पर और टेट एग्जाम की प्लेलिस्ट अलग रहेगी। मतलब आपको वीडियो ढूंढने के लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी। आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे, अगर केमिस्ट्री का वीडियो आपको चाहिए तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां से आपको पूरे केमिस्ट्री के वीडियो प्राप्त होंगे। और यदि आप टेट एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाते हो तो आपको वहां से पूरी टेट एग्जाम के ऑल इंडिया लेवल की जितनी भी टेट एग्जाम होती है, कॉम्पिटेटिव टेट एग्जाम, उन सभी के वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो टेट एग्जाम अभी जो है फिलहाल आई हुई है। वो तो उसके तो फॉर्म गवर्नमेंट ने पहली तो है एमपी टेट के फॉर्म तो जनवरी में ही ले लिए थे, लेकिन कोविड-19 के कारण उस एग्जाम को जो मार्च में होने वाली थी उस एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा और अब उसकी न्यू डेट आ गई है और न्यू जो डेट है वह है जनवरी में है। और उसके बाद में बात करें यदि सीटेट की, तो सीटेट के भी फॉर्म कब से ही भर लिए गए हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण वह भी एग्जाम नहीं हो पाई है। लेकिन उसका ऐसा बताया जा रहा है कि सीटेट जो एग्जाम है वह साल में 2 बार होता है, एक होता है जुलाई में और एक होता है दिसंबर में। तो अब गवर्नमेंट का ऐसा, सेंट्रल स्कूल का ऐसा विचार चल रहा है कि जो जुलाई और दिसंबर दोनों एग्जामों को एक ही कर दिया जाए, तो हो सकता है कि सीटेट एग्जाम दिसंबर में हो। तो देखिए, अब हम बात करते हैं एमपीटेट और सीटेट एग्जाम के सिलेबस के बारे में। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोई भी एग्जाम का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फॉर्म भर लेते हैं और उसकी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, लेकिन वह क्या करते हैं, उस एग्जाम का सिलेबस नहीं देखते, उस एग्जाम की डायरेक्टली स्टडी करने लग जाते हैं। और उससे क्या होता है फ्रेंड्स, यदि आप ऐसा करोगे, डायरेक्टली आप पढ़ाई करने बैठ जाओगे, तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। सिलेबस इसलिए दिया जाता है क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड ही किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस के बाहर से कोई भी एग्जाम नहीं पूछा जाता है, पूरा का पूरा सिलेबस से ही आता है, इसीलिए तो सिलेबस दिया गया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वह सिलेबस नहीं देखते और डायरेक्टली पढ़ने बैठ जाते हैं। ऐसा ना करें। ऐसा अगर आप करोगे तो आपसे कोई भी एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वह क्रैक नहीं होगी। तो देखिए, और जो कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि वह क्या करते हैं, पहले तो एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद पहले सिलेबस देखते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, और वही बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। तो यही अंतर है। तो आपको किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका सिलेबस जानना जरूरी है। तो देखते हैं आज सीटेट और एमपीटेट का सिलेबस। देखिए, 2011 में जो एमपीटेट हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, उसका सिलेबस पूरा अलग था। मतलब अब जो 2021 में सिलेबस 2021 में जो एमपीटेट हो रही है उसका सिलेबस अलग है। जो 2011 में एमपीटेट हुई थी उसका जो सिलेबस था फ्रेंड, उसमें जीके पूछा गया था और उसमें सिर्फ जो पेडोलॉजी थी वह सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पूछी गई थी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट है उसमें ही पूछी गई थी। लेकिन अब जो 2021 में सभी एमपीटेट एग्जाम होने जा रही है उसमें क्या है, जो सिलेबस है फ्रेंड्स, वह सिलेबस सीटेट का सिलेबस ले लिया गया है। बहुत से स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि एमपीटेट का जो सिलेबस है फ्रेंड्स वह पूरा का पूरा सीटेट का सिलेबस है। जिस प्रकार से सीटेट में 15 नंबर का सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है और 15 नंबर का ये जो ये है आपका पेडोलॉजी उससे रिलेटेड आता है। ऐसा कुल मिलाकर 30 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर होता है। मतलब 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर के पेडोलॉजी से रिलेटेड। तो देखिए, देखते हैं, तो दोनों का एमपीटेट और सीटेट का सिलेबस एक जैसा ही अब हो गया है। मतलब एमपीटेट वालों ने ही, क्योंकि जो सीटेट एग्जाम है फ्रेंड्स वह एग्जाम एक सेंट्रल लेवल पर होने वाली एग्जाम है, तो उसके आधार पर ही एमपीटेट वालों ने एमपीटेट का सिलेबस कर दिया है।
अब बात करते हैं एमपीटेट का और सीटेट का सिलेबस किस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट में जो होता है वह 30 नंबर का होता है और 30 नंबर का इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप सही करो या गलत करो, आपको यदि सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलने ही वाला है, गलत करते हो तो आपका नंबर कटेगा ही। पहला जो सब्जेक्ट है वह है बचपन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो देखिए ये जो बचपन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, इसमें 15 नंबर का बचपन बाल विकास पूछा जाता है और जो 15 नंबर का होता है वह होता है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र को इंग्लिश में पेडोलॉजी कहा जाता है। उस पेडोलॉजी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, और सीटेट में भी यही होता है। तो बचपन बाल विकास में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि बच्चे का विकास कैसे होता है, माता के गर्भ से लेकर उसकी मृत्यु तक, उसके बाद में उसमें बच्चे की अवस्थाएं बताई गई है। पहली होती है शेष अवस्था, दूसरी होती है बाल्य अवस्था और तीसरी होती है किशोर अवस्था। बाल्य अवस्था को भी 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। इस प्रकार से बाल्य विकास में बच्चे के बारे में मतलब बताया गया है कि उसका विकास कैसे है, वह कैसे खेलता है, वह कैसे व्यक्तियों के संपर्क में आता है, वह समाज में कैसे रहता है, समाज के संपर्क में कैसे आता है। तो इस प्रकार से बाल विकास में प्रश्न पूछे जाते हैं 15 नंबर के। और जो शिक्षा शास्त्र होते हैं, तो शिक्षा शास्त्र में फ्रेंड्स, बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वह कैसे पढ़ेगा और उसके बारे में उसको कैसा अध्ययन करना चाहिए, वह सब उससे रिलेटेड शिक्षा शास्त्र में बताया गया है। तो इसमें ये जो सब्जेक्ट है टोटल है 30 नंबर का। 30 नंबर में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। टोटल पेपर आएगा आपका 150 नंबर का, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है इसमें और 5 सब्जेक्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट है 30 नंबर का और 30 नंबर में प्रत्येक सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन होगा वह होगा 1-1 नंबर का। तो देखिए इसमें ये तो हो गई बचपन बाल विकास की बात। अब आते हैं हम हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र पर। तो देखिए इसमें हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र से हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं और जो शिक्षा शास्त्र है उसके 15 आते हैं। हिंदी में आपका समास, संधि, अलंकार, उपमा, रस, उसके बाद में और पूछा जाता है ये पैसेज वगैरह पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या होता है 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में जो पेडोलॉजी है फ्रेंड्स, उस पेडोलॉजी में हिंदी को कैसे सीखना चाहिए बच्चे ने, उस हिंदी में अधिगम अर्जन किस प्रकार से होता है। अधिगम का अर्थ होता है फ्रेंड्स सीखना, तो अधिगम बच्चे ने कैसे करना चाहे उससे रिलेटेड शिक्षा शास्त्र में प्रश्न है। तो इसमें भी 15-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल है 30 नंबर के। और यहाँ पर भी क्या है, इसमें भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और 30 नंबर के 30 क्वेश्चन यदि आपको सही करते हो तो आपको टोटल 30 नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं गणित विषय और शिक्षा शास्त्र की। तो देखिए जो गणित विषय है इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें गणित से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आते हैं। तो इस आपको 3rd से लेकर डायरेक्ट 10 तक सभी गणित की एनसीईआरटी को बुकों को पढ़ना जरूरी है। उसके बाद में बात करें ये जो शिक्षा शास्त्र है, तो इसमें गणित बच्चे ने कैसा पढ़ना चाहिए, बच्चे को गणित के बारे में कैसे सिखाना चाहिए, यह सब इस शिक्षा शास्त्र में बताया गया है। अब इसमें भी 30 नंबर का 15 नंबर का गणित है और 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र। यहाँ तक हमारे होते हैं टोटल 90 नंबर। अब आते हैं पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा शास्त्र, इसे कहते हैं ईवीएस। अब ईवीएस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है 15 नंबर का ये जो पर्यावरण है। तो पर्यावरण में 3री, 4थी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो 3री से 5वीं तक की आपको पर्यावरण की बुकों में से एनसीईआरटी की बुकों को पढ़ना जरूरी है। उसके बाद में 6वीं से 10वीं तक की जो साइंस की बुक है उसमें जो पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक है उनको पढ़ना जरूरी है। और जो इसमें शिक्षा शास्त्र है, तो शिक्षा शास्त्र में पर्यावरण को कैसे पढ़ाया जाता है, पर्यावरण को कैसे बच्चे को समझना चाहिए, यह सब बताया गया है। तो यहाँ पर भी ये 30 नंबर का सब्जेक्ट है। टोटल मिलाकर हमारे होते हैं यहाँ पर 90 नंबर, सॉरी यहाँ तक होते हैं 120 नंबर। अब आते हैं हम 5 नंबर का सब्जेक्ट। तो देखिए जो 5 नंबर का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, वह है हमारा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में मल्टीपल ऑप्शन दिया गया है। लैंग्वेज में क्या है, आप देखिए, आपको यदि इंग्लिश अच्छी आती है तो आप सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश भर सकते हैं। आपको यदि उर्दू अच्छी आती है तो आप उर्दू भर सकते हैं।
आपको यदि संस्कृत अच्छी आती है तो आप संस्कृत भर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और शिक्षा शास्त्र। तो 15 नंबर के लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें लैंग्वेज में आपको जैसे हिंदी में मैंने आपको बताया कि हिंदी में क्या पूछा जाता है, संधि समास। और संस्कृत लेकर आपका एक फायदा होता है फ्रेंड्स, यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो जो संस्कृत होता है वह पूरा हिंदी जैसा ही है। हिंदी का और संस्कृत का ग्रामर, दोनों का ग्रामर क्या है, सेम है। तो इस संस्कृत में संधि समास, उसके बाद में आपका आता है उपसर्ग, प्रत्यय, रस, ये सब चीजें पूछी जाती है। उसके बाद में आपके जो पैसेज होते हैं वह भी संस्कृत में पूछे जाते हैं। और इंग्लिश में भी ऐसा है, पैसेज आते हैं, आर्टिकल आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, इंग्लिश में पूछा जाता है। और उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज में उर्दू का ग्रामर आता है। और उसके बाद में अब ये तो 15 नंबर की बात हो गई। और बच्चे 15 नंबर, तो 15 नंबर का होता है शिक्षा शास्त्र, कि बच्चे को भाषा कैसे पढ़ानी चाहिए, बच्चे ने भाषा को किस प्रकार से सीखना चाहिए, उसके क्या नियम है, वह किस वातावरण में भाषा को सीखेगा, ये सब क्या है शिक्षा शास्त्र में बताया गया। तो यहाँ पर ये इस सब्जेक्ट के 15 लैंग्वेज के 15 नंबर और जो शिक्षा शास्त्र है उसके 15 नंबर मिलाकर होते हैं 30 नंबर। तो ऐसे ही यहाँ पर फ्रेंड्स पांचों सब्जेक्ट के 30 नंबर मिलाकर टोटल होता है 150 नंबर का पेपर। और देखिए 150 में प्रत्येक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का। तो आपको मैंने इस प्रकार से सिलेबस के बारे में बता दिया है। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप जो टेट एग्जाम है उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड इस प्रकार से ये एमपीटेट और सीटेट एग्जाम का क्या है सिलेबस है। यदि फ्रेंड्स आपको यह टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स आप आज से आपके लिए टेट एग्जाम, केमिस्ट्री के साथ साथ टेट एग्जाम के भी वीडियो अपलोड होते जाएंगे। केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड करेंगे हम और टेट एग्जाम का भी वीडियो अपलोड करेंगे। ऑल इंडिया लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव टेट एग्जाम होंगे उन सभी के वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे शिक्षा महासागर यूट्यूब चैनल।